गुजरात बोर्ड 12वीं का रिजल्ट कैसे बनेगा, आज मैं आपको अच्छी तरह से बताऊंगा और वीडियो स्किप करके आपको देखना नहीं है, नहीं तो आपको समझ में आएगा नहीं। नमस्कार मित्रों, मैं गजेंद्र सिंह तोमर आपका शिव ऑनलाइन स्टडी में हार्दिक स्वागत है। तो सबसे पहले आपको समझना है कि हमारा जो मार्क्स जो है वो कहाँ से गणना करेंगे, 10वीं से चालू करेंगे। तो 10वीं क्लास से हमारी गणना चालू होगी, 10वीं 11वीं और 12वीं में। तो 10वीं का सबसे पहले समझते हैं कि 10वीं में हमारे कितने परसेंट मार्क्स गिने जाएंगे। तो 10वीं के हमारे हैं, समझ लो जो भी मार्क्स हम लेके आए हैं उसका हमारा 71.43% गिना जाएगा। अब 10वीं का ये किसके आधार पर गिना जाएगा, तो आप यहाँ पर देखें, यानी हमारे यहाँ से 50 अंक हमको प्राप्त होंगे। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आप समझें कि 10वीं में आप समझोगे अभी चल रहा है 2020 और 21, फिर जब अपने 12वीं में थे और ये फिर 11वीं में हमारे हम आएंगे तो 2019 और 20, फिर 10वीं में थे तो 2018-19। यहाँ दो नियम चेंज है और यहाँ का नियम अलग है। आपको ये नियम ध्यान में रखना है। यहाँ पर क्या था कि 80 मार्क्स की परीक्षा हो रही थी और 20 मार्क्स स्कूल की तरफ से दिए जा रहे थे, जबकि 2018 और 19 में क्या था, तो 70 मार्क्स बोर्ड में से दिए जा रहे थे और 30 मार्क्स में से कहाँ पर दिए जा रहे थे, स्कूल से दिए जा रहे थे। अब यहाँ पर हमको यहाँ 70 नंबर में से जो नंबर प्राप्त किया है उन अंकों के आधार पर हमारी जो गणना होगी वो यहाँ 10वीं की गणना होगी। आप ये समझिए कि 70 में से हमने कितने लेके आए हैं। अब यहाँ पर ध्यान से समझना है कि विषय हमको ध्यान में रखना है कि जैसे हमने एक विषय लिया है इंग्लिश, तो इंग्लिश का अगर हमको रिजल्ट बनाना है तो हमको 11वीं का इंग्लिश और 10वीं की इंग्लिश में कितने नंबर लेके आए हैं उसके आधार पर हमको अंक प्राप्त हुए। तो हम मान लो कि हमने इंग्लिश विषय लिया, इंग्लिश विषय में हमारे 10वीं में 70 में से हमारे कितने नंबर आए, तो हमारे 60 नंबर आए। 70 में से हमारे 60 नंबर आए। अब इसकी हमको गणना करनी है, तो इसकी जो गणना करेंगे तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हम गुणा करेंगे, कितना है 71.43%। तो 60 में से 71.43% करते हैं तो हमारे नंबर अंक आते हैं यहाँ पर 42 अंक आए हैं हमारे। उसके बाद हम 11वीं में चलते हैं। तो 11वीं में क्या था, तो हमारी 11वीं में परीक्षा हुई थी। तो 11वीं में हमको प्रथम और द्वितीय यानी दो परीक्षा हुई थी, दोनों यानी प्रथम प्लस द्वितीय में सब में कैसा था, 50 + 50 अंक थे। तो कितने हुए हमारे टोटल 100। अब मान लो कि इसमें से हमको प्राप्त हुए हैं, मान लो 30 प्राप्त हुए हैं और इसमें से हमने 40, हाँ शुरुआत में मन लगता नहीं है, एंडिंग में मन लगता है, इसलिए ज़्यादा नंबर लेके आ गए। तो इसका टोटल जो है हमारे को कितना आया इसका टोटल, तो इसमें से हमारा टोटल आया है 70। अब 70 आया है तो हम इसका क्या लिखेंगे, औसत प्राप्त करेंगे, क्योंकि हमको यहाँ से 11वीं से कितने अंक लेने हैं, 25 अंक लेने के हैं। तो इसका औसत निकालते हैं तो हमारा आता है 35। अब इसका कितना परसेंटेज हमको गिनना है, तो इसका परसेंटेज हमारे को 50% गिनना है। तो 50% में हमारे कितने नंबर आते हैं, तो 17.5 अंक आते हैं। अब हमने देखा, हमने 11वीं का भी रिजल्ट क्लियर कर लिया। इसी प्रकार से हमने यहाँ पर 11वीं में इंग्लिश विषय लिया था। अब 12वीं में आते हैं। तो 12वीं में क्या था, 12वीं में हमको इंग्लिश विषय ही पसंद करना है, यानी कि सब पूरा रिजल्ट मैं इंग्लिश का बता रहा हूँ, ऐसे आप अपने अलग अलग संबंध विषय से बना सकते हैं। तो हम देखेंगे कि इंग्लिश में हमारे जो परीक्षा हुई थी, एक परीक्षा हमारी हुई थी, समझो जिसको हम बोलते हैं प्रथम परीक्षा, वो 100 अंक की प्राप्त हुई थी, प्लस फिर इकाई कसौटी प्राप्त हुई थी। इकाई कसौटी यानी इकाई परीक्षा, जिसमें से हमारे 25 मार्क
मास के थे। तो ये टोटल कितना हुआ हमारा 125। अब 125 में मान लो कि हमने यहाँ पर 70 लिए और इसमें से हमको प्राप्त हुए 20, टोटल हमारा हुआ 90। तो आप यहाँ से समझेंगे कि यहाँ आपने घर पे पेपर लिखा है तो यार नंबर 90 के आसपास तो होंगे, यहाँ पर 20-25 भी हो सकते हैं क्योंकि घर पे बैठ के परीक्षा दी है तो सब परीक्षा प्राप्त होंगे, पर मैंने 70 और 20 लिखा है। तो मान लो कि 90 आए हैं। इसके बाद हमको इसका कितने परसेंट लेना है, तो इसका हमको लेना है 25%। तो ध्यान रखना है 11वीं का 25%, 12वीं का 25% और 10वीं का 50%, टोटल हो गया 100। इसमें से 25% की हम गणना करते हैं तो हमारा कितना आता है, तो हमारा आएगा यहाँ पर तो 22.5 आता है। तो इस तरह से आपने यहाँ पर देखेंगे ध्यान से तो 42, 17.5 और 22.5 का टोटल करते हैं तो हमारा मार्क्स होते हैं 82 नंबर। यानी कि 100 में से हमने कितने अंक प्राप्त किए हैं, 82 नंबर प्राप्त किए हैं। हो सकता है आपके ज़्यादा नंबर भी हो सकते हैं। अब आप यहाँ पर पूरा रियल समझ गए होंगे और ग्रेडिंग सिस्टम समझना चाहते हैं तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि ग्रेडिंग भी हमको बताओ किस तरह से ग्रेड दिए जाएंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।